ओम प्रणाम सभी भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ईश्वर से प्रार्थना है आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति एवं सुस्वास्थ्य की प्राप्ति हो। आज हम दिमाग के संबंधित रोगों में पार्किंसंस की समस्याओं के लिए योगाभ्यास आपको कराएंगे। पार्किंसंस एक न्यूरो डिजेनरेटिव समस्या है और उसके अंदर इसका मूलभूत कारण क्या है अभी तक पता नहीं चला, लेकिन इसमें डोपामिन नाम का जो हार्मोन है वो बहुत कम मात्रा में उत्पन्न हो लगता है। ये फील गुड हार्मोन है, वो हार्मोन उत्पन्न से हम अच्छा महसूस करते हैं। अब ये जब हार्मोन कम उत्पादन उसका हो जाता है दिमाग के अंदर, तो उसके कारण बहुत सारी समस्या खड़ी होने लगती है। जैसे कि पहले शुरुआत होती किसी हाथ पैर की उंगली से कंपन, जैसे एक यहाँ से चालू होता है ऐसे ये हिलने लगेगा, फिर धीरे धीरे सभी उंगलियां हिलने लगेगी। या तो पैर से या हाथ की उंगली से स्टार्ट होता है, फिर धीरे 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 बढ़ता बढ़ता पूरे शरीर में फैल जाता है। फिर तो ऐसी समस्या होता है कि पूरा शरीर उसका जैसे कोई डांस कर रहा है इस तरह से हिलने लगता है। वो अपने शरीर को कंट्रोल में नहीं रख पाता, वो अच्छी तरह से बोल नहीं पाता, इस तरह चल नहीं पाता। उसके चेहरे पर उदासीता रहती है पूरे दिन। ऐसा चेहरा लगता है कि जैसे बहुत गुस्से में हो, क्योंकि फील गुड हार्मोन जो डोपामिन है वो उत्पन्न नहीं होता। इसलिए पूरी दुनिया में इसका कोई उपचार नहीं है। एक बार हो गया तो पूरी जिंदगी भर है। तो ये जब तक उस दवाई का पावर है तब तक ही शरीर स्थिर रहता है, फिर से हिलना डुलना चालू होगा, फिर धीरे धीरे उसका भी डोज बढ़ाना पड़ता है। मतलब ये रोग ठीक होता ही नहीं, और इसके कारण पूरे उसके मसल्स हैं वो बहुत स्टिफ हो जाते हैं, उसका हलन चलन बिल्कुल स्लो हो जाता है, वो अच्छी तरह से चल नहीं पाता, ना अच्छी तरह बैठ पाता, ना अच्छी तरह सो पाता है। बहुत सारी समस्या हो जाती है और वो इतना ज़बरदस्त उसको तनाव आ जाता है, इसके कारण पूरा ज़िंदगी उसका दूभर हो जाती है जीना। अच्छी तरह से भोजन नहीं ले पाता, अच्छी तरह चमची पकड़ नहीं पाता, अच्छी तरह से वो अपने मुंह के अंदर भोजन नहीं रहे, बहुत सारी समस्या हो जाती है। लेकिन योग में ऐसी ताकत है, इससे पूरी तरह से क्योर हो जाता है। हमारा भाई है कोई हमारा एक प्रभारी है। तो आज हम योग से किस तरह से इस रोग को हम ठीक कर सकते हैं, मतलब क्योर, मुक्त हो जाते हैं। पतंजलि ने अभी आज से 1.5-2 साल पहले दवाई निकाली थी, न्यूरोग्रिट गोल्ड। ये इतनी अद्भुत दवाइयाँ हैं, इसके ऊपर रिसर्च किया गया है और विश्व के बड़े बड़े मेडिकल जर्नल में इसका रिसर्च पेपर रखा गया है और बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने खुद अभी रिसेंटली 2 पार्किंसंस के रोगियों को बिल्कुल तरह से ठीक कर दिया है। वैसे मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन योग कराकर, पतंजलि की दवाइयाँ और खान पान में थोड़ा चेंजेस कराकर, उनकी दिनचर्या में चेंजेस कराकर वो पूरी तरह से आज इस पार्किंसंस की समस्या से मुक्त हैं। पहले वो अपनी सिग्नेचर भी जैसे चेक लिखना हो तो सिग्नेचर डिफर हो जाती है, क्योंकि हाथ हिलते हैं, कंट्रोल में नहीं रहते। तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है योग से। मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार ये रोग कभी भी ठीक नहीं होता, और योग के अनुसार पतंजलि रिसर्च में इसका बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है। और आपके परिवार में कोई ऐसी समस्या हो तो कृपया आप जल्द से जल्द उस व्यक्ति को योगाभ्यास चालू करा दीजिएगा। और पतंजलि से दवाएं लेकर आएंगे, वो दवाएं कौन कौन से वो आपको बताऊंगा, कुछ घरेलू उपचार भी बताऊंगा। लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं। आज का दिन रहेगा प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए, मतलब ये रोग हो ही नहीं हमें किसी को। अगर जरा भी आपके परिवार में आपको या किसी को भी ऐसा लगे कि मेरे हाथ पैर की उंगली, कोई भी एक उंगली में अपने आप हिलने डुलने लगा, जैसे ये देखो मैं ये उंगली हिला रहा हूँ, अब देखो ये हिल रही है, ये ऐसे किसी भी पोर्शन में आपकी पैर की उंगली, हाथ की, तुरंत सावधान हो जाएं। तुरंत ही आप क्या कीजिएगा,
आधा आधा घंटा अनुलोम विलोम चालू कर दीजिएगा, भ्रामरी चालू कर दे 3-3 बार 11-11 बार दिन में, और साथ में मेधावटी टैबलेट 2-2 टैबलेट सुबह शाम ले लीजिएगा, और न्यूरोग्रिड गोल्ड लेकर आ जाएं, वो भी 2-2 बार। तुरंत ही 15 दिन में रोग ठीक हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा बहुत सालों से अगर रोग है तो थोड़ा टाइम लगेगा, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक में कितना भी पुराना पार्किंसंस की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है, जो रोगी है उसमें इतनी ताकत जरूर होनी चाहिए कि प्राणायाम कर सके। अगर प्राणायाम करने में जो सक्षम नहीं है तो मात्र दवाई से ये समस्या ठीक नहीं होगी। थोड़ा बहुत आराम मिलेगा लेकिन समस्या ठीक नहीं होगी। मतलब योग से पूरी तरह से क्योर हो जाता, ठीक हो जाता है। तो आज हम करेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन, मतलब ये समस्या हमारे जीवन में कभी आए ही नहीं, प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए। तो उसमें आसन प्राणायाम आज कराएंगे, लेकिन कल नहीं हम कराएंगे, लेकिन अगले सोमवार को इसका दूसरा दिन रहेगा पार्किंसंस की समस्याओं के लिए। देखते हैं कल भी अगर करा देंगे तो कल दूसरा सेशन ले लेंगे। तो कल हम पूरा इसमें कुछ ऐसे आसन वगैरह करने होते हैं जो आसन नहीं कर पाता, सूक्ष्म व्यायाम करने होते हैं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। सभी ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए और सीधे बैठें। आपके मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें। 3 बार पवित्र ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस भरें। ओ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी गुरुजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। माता पिता के चरणों में प्रणाम। सभी देवी देवताएं, ऋषि मुनि, योग ऋषि, परम पूज्य स्वामी जी महाराज तथा श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में प्रणाम। आप सभी भाई बहनों का इस सायंकालीन योग सत्र में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए सभी खड़े हो जाएंगे। तो आज का सेशन कैसा रहेगा? प्राइमरी मतलब हमें समस्या हो ही नहीं, अगर हो जाती है, पार्किंसंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, तो ये जितने भी आज हम आसन वगैरह करेंगे वो कर ही नहीं पाएंगे हम। लेकिन अगर आप पहले से करते आएंगे तो आपको कभी भी ये समस्या नहीं होगी। बस हाँ, लेकिन ये बताना चाहूँगा, आपके परिवार में किसी को भी पार्किंसंस भूतकाल में था तो सावधान रहिएगा, आपको भी समस्या होने के पूरे चांसेस हैं। आप क्या कीजिए, आप योगाभ्यास एक भी दिन छोड़ेंगे नहीं, लगातार करते रहेंगे, रोज करेंगे, खान पान में ध्यान रखेंगे। आइए सभी खड़े हो जाएंगे। तो आज हम आसन वगैरह सब कुछ करेंगे।
जो बहुत बढ़ चुके रोगी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम प्राइमरी प्रिवेंशन, मतलब हमें रोग हो ही नहीं, इसके लिए आसन प्राणायाम आज करेंगे। इनहेल ताड़ासन करें, ये बहुत इफेक्टिव है सभी स्नायुगत रोगों के लिए और सभी चेतागत समस्याओं के लिए। मैंने पहले बोल दिया, ये ब्रेन के न्यूरो डिजेनरेटिव समस्या है, तो हम ऐसे कुछ आसन करेंगे तो हमारे ब्रेन को अच्छी तरह से खून की आपूर्ति होने लगेगी, ब्रेन को अच्छी तरह से खून का प्रवाह लगातार मिलता है। फिर से एक बार 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ऊर्ध्व ताड़ासन। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। 1 2 बीच में इनहेल, 3 एक्सेल लेफ्ट साइड, 4 फिर से एक बार करेंगे, 5 6 7 8। अब करेंगे यही तिर्यक ताड़ासन पैर को खोलकर, पैर को एक दूसरे दूर रखते हुए। 1 एक्सेल, 2 इनहेल, 3 एक्सेल, 4 इनहेल, 5 6 7 8, दोनों हाथ साइड से नीचे। अब करेंगे कटी चक्रासन। आपके पैर आपके जितने कंधे चौड़े इतने दूर रखेंगे, हाथ आगे, और राइट साइड से ट्विस्ट एक्सेल करते हुए। 1 2 इनहेल, लेफ्ट साइड से 3 एक्सेल, 4 फिर से एक बार, 5 6 7 8। अब करेंगे त्रिकोणासन। पैर को खोल लीजिए, पूरे चौड़े कर लें और राइट हैंड को ऊपर, लेफ्ट को इधर लगाएं। एक्सेल, 1 2 इनहेल, 3 4, एक बार और करें, 5 6 7 8। अब करेंगे कोणासन। 1 इनहेल, 2 एक्सेल, 3 इनहेल, 4 एक्सेल, 5 6 7 8 9। अब दोनों पैर पास में लेकर आएंगे, बैकवर्ड बेंडिंग अर्ध चक्रासना। 1 इनहेल, 2 एक्सेल, फिर से एक बार करेंगे, 3 इनहेल, 4। अब करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग हस्तपादासन। 1 इनहेल, 2 एक्सेल, 3 इनहेल, 4 एक्सेल, 5 और साइड से हाथ नीचे। अब ताड़ासन में आपको चलना है आगे पीछे। पैर की एड़ी ऊपर रखें और पैर के पंजों के ऊपर चलेंगे, टो के ऊपर, पूरा शरीर के ऊपर खींचते हुए। अब ये सभी हम आसन कर रहे हैं, आपके पूरे मसल्स तंत्र को बहुत ही अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल बना देगा। अब कमर के ऊपर हाथ, एड़ी के ऊपर चलें, क्योंकि पार्किंसंस में मसल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं और स्टिफ होने के कारण उसका पूरा शरीर कैड़ा हो जाता है। वो अलग अलग प्रकार की मूवमेंट अच्छी तरह से नहीं कर पाता, वो अच्छी तरह चल नहीं पाता और उसकी मुंडी ऐसे आगे झुक जाती है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन चला जाता है। वो कभी भी हंसी खुशी में नहीं रहता, वो बहुत ही उदास रहता है। उसका चेहरे से ही लगता है कि ये बहुत ही कुछ उदास है यार, इस पे बहुत अंदर गुस्से वाला चेहरा हो जाता है। जैसे हमेशा जैसे गुस्सा करता हो कोई व्यक्ति, कैसा चेहरा, बिल्कुल ऐसा चेहरा हो जाता है, क्योंकि
डोपामिन हार्मोन उत्पादन कम हो जाता है। तो इसमें सूर्य नमस्कार बहुत इफेक्टिव है पूरे हमारे स्नायु तंत्र को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो सूर्य नमस्कार इसमें इफेक्टिव रहेगा। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब ये समस्या हो ही नहीं आपको इन फ्यूचर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आइए अंतिम बार कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये सूर्य नमस्कार पहले से रोकथाम मतलब ऐसी समस्या ना हो वो बहुत सुपर परिस्थिति है। समस्या होने के बाद रोगों को ठीक करना उसकी बजाय हम कोशिश करें हमें समस्या हो ही नहीं। आइए अब करेंगे कुछ ऐसे आसन जो ब्रेन तक खून के प्रवाह को बढ़ाता है। तो ब्रेन तक खून का प्रवाह अच्छी तरह से रहेगा तो कभी भी ये समस्या होने वाली नहीं है। तो वो उसमें आप एक तो पार्श्वपाद इस तरह से दोनों हाथ को आगे ले जाएंगे और धरती से लगाएंगे और आपके सिर को नीचे लटका के रखेंगे पूरी तरह से। एक एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। विश्राम। अब पैर को पास में रखकर अब दोनों पैरों को पास में रखकर एक इनहेल। अब दोनों हाथ को इस तरह से पैर के सामने और हथेलियां पूरी धरती के ऊपर और नीचे सर्कुलेट कर दे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 विश्राम। तो आपने खुद महसूस किया होगा कि आपके सिर में खून का प्रवाह बढ़ चुका है। आँखों में हमारे सभी ब्रेन के जो न्यूरॉन हैं वहाँ तक खून अच्छी तरह से जब मिलने लगता है तो बहुत सारी समस्याओं से, ब्रेन संबंधी समस्या, हम मुक्त ही रहेंगे, कभी भी ये समस्या नहीं होगी। अब इसी क्रम में अधोमुख स्वानासना, ये भी बहुत इफेक्टिव है। तो इस तरह से ऐसे पोजीशन ले लीजिए और पूरे शरीर को आपको ऊपर उठाना है और पैर के तल में पूरे धरती के ऊपर, और आपका हिप्स वाला जो हिस्सा पूरा ऊपर और सिर को अंदर, और एक्सेल करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 विश्राम। तो ये खून के प्रवाह को हमने सिर तक लेकर आ रहे हैं। ये सभी आसन इतने इफेक्टिव हो जाते हैं याद शक्ति के लिए भी, पार्किंसंस के लिए भी, पैरालिसिस के लिए भी, मतलब ब्रेन संबंधी समस्या कभी होगी ही नहीं। आइए अब इसी क्रम में घुटनों के बल इस तरह से खड़े हो जाएंगे और पीठ के पीछे इस तरह हाथ लगा के रखें। अर्ध उष्ट्रासना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम। तो ये भी बहुत बढ़िया है। अब इसमें पूर्ण उष्ट्रासना तो बहुत इफेक्टिव है खून के प्रवाह को ब्रेन तक ले जाने के लिए। इस तरह से पूरे हाथ को इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 विश्राम। तो बहुत इफेक्टिव है ये, आप खुद ने महसूस किया होगा। अब इसी क्रम में ऐसे साधक जिनको कुछ भी आता जाता नहीं है, वो कुछ भी करने पाने में सक्षम नहीं है, तो बिल्कुल आसान, ये देखो इस तरह से हाथ को यहाँ ऐसे रखें और आपको सिर को नीचे लटका दी इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसमें भी खून का प्रवाह दिमाग तक गया और बहुत अच्छा है ये और बहुत आसान है। अब हम करेंगे पीठ के बल लेटकर कुछ आसन। सभी पीठ के बल लेट जाएंगे सभी। अब इसमें पहला आसन है सेतु बंधन आसन। पैर को मोड़कर पास में लेकर आएंगे और एंकल जॉइंट्स में से पकड़ लीजिए और हो सके तो पकड़ें, वरना मात्र हाथ सीधे रखें पैर के पंजों की लाइन में, उसी की लाइन में, और पूरे शरीर को ऊपर उठा लेंगे, मैक्सिमम ऊपर उठा लीजिए। 1 इनहेल। अब इसी पोजीशन में आपको रुकना है 15 सेकंड से शुरुआत करके ये सभी आसन धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 120 सेकंड मतलब 2 मिनट तक ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 और 15 विश्राम। तो 15 सेकेंड से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे रोज बढ़ाते 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 आपको ले जाएंगे 120 सेकेंड, मतलब 2 मिनट तक। अब इसी क्रम में आगे दोनों पैर को पूरे सीधे कर लीजिए। मत्स्यासन, ये बिल्कुल आसान सा मत्स्यासन है। वैसे मत्स्यासन करना होता है पद्मासन लगाकर, लेकिन ये ऐसे साधक जो पद्मासन नहीं लगा पाते उनके लिए बहुत इफेक्टिव हो जाता है। अब पैर को पास में रखें और सिर धड़ को ऐसे ऊपर उठा लीजिए। पहले तो इस कोहनी के सपोर्ट दे दीजिए। अब क्या करना है, ऐसे सिर को लटका लीजिए नीचे और धीरे धीरे कोहनी को आगे सरकाते जाएंगे, सिर को नीचे लेते जाए और सिर के तलवों को धरती से लगा दीजिए। अब इसी पोजीशन में रुकना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 विश्राम। तो ये हो गया मत्स्यासन। तो ये आसन सभी क्या करते हैं, खून के प्रवाह को दिमाग तक, ब्रेन तक अच्छी तरह से पहुंचा देते हैं। सिर्फ दिमाग ही नहीं, आंखों के लिए, कान के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। अब अगले क्रम में ये आसन तो और ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आसन और ज़्यादा इफेक्टिव, जैसे सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, पार्श्वपाद हलासना, कर्णपीडनासना, सभी में पूरा शरीर ऊपर की तरफ रहता है और सिर नीचे रहता है। तो खून के प्रवाह पूरे नीचे जाने लगता है ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण बल से। आइए अब हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन। आइए पहले हलासन करें। ये हलासन भी थोड़ा उपयोगी है। दोनों पैर को ऊपर उठा लें इस तरह से, 90 डिग्री पर से रखें इस तरह से, पैर के पंजों को इस तरह से अपने पास, अपने सामने आपकी ओर खींच के रखें और सीधे रखें पैर। अब ये अगर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं ऐसे कर पाते, आपको क्या करना चाहिए, दीवार के सहारे ये दोनों पैर को वहाँ पर सपोर्ट दे देंगे। बाकी का आपका जो शरीर है ऐसे फर्श के ऊपर रहेगा और इसी पोजीशन में आपको 15 से 20 मिनट तक रहेंगे तो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। आपका खून अच्छी तरह से दिमाग तक पहुंचेगा। मात्र दिमाग तक ही नहीं, पेट के सभी अवयवों को, पूरा आपके पैर दोनों ऊपर हैं, पूरा खून जो है पहुंचेगा दिमाग तक। विश्राम। तो ये हो गया अर्धहलासन। अब करेंगे हम सर्वांगासन और सर्वांगासन में से फिर हम करेंगे पूर्ण हलासन। ठीक है, तो आप सभी पैर को ऊपर उठाएं, एक हिप्स को ऊपर उठा लें, दोनों हाथों को सपोर्ट दे दीजिए पीछे और कोशिश करें पैर बिल्कुल सीधे रहें और इस तरह से रुकना है। 15-20 सेकेंड से शुरुआत करके रोज धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसको ले जाएंगे 1 मिनट, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 2 से 3 मिनट इसी पोजीशन में रुकना है। सर्वांगासन, नाम है इसका सर्वांग, सभी अंगों को सर्वांगासन, सभी अंगों को ये अच्छी तरह से खून के प्रवाह को पहुंचा देता है, खास तौर ब्रेन को, आंख को, कान को, पूरे सिर के अंदर। अब इसी को हम धीरे धीरे पीछे पैर को ले जाएंगे हलासन की पोजीशन में और हाथ पूरे धरती के ऊपर। यह हलासन हो गया। तो ये आसान, आ जाए वापस। तो ये आसन, सर्वांगासन, हलासन बहुत इफेक्टिव है और शीर्षासन तो है ही। तो आइए अब शवासन कर लीजिए सभी। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ शरीर से दूर रखें और हाथ की हथेली आकाश की ओर खुली रखेंगे, आंखें बंद ही रखें। तो ये सभी आसन मैंने आपको जो कराए,
अगर आप 8 दिन में 2-3 दिन भी कर लेंगे बारी बारी से, तो आपको कभी भी पार्किंसंस नहीं होगा। प्राइमरी प्रिवेंशन, पहले से ही रोग की रोकथाम। एकाग्रता पैर के पंजों के ऊपर ले जाए, दोनों पैर के पंजों को शिथिल कर लें। पैर को पहले हिला लीजिए, दोनों पैर के पंजों को हिलाएं, दोनों पैर के पंजों को हिला लीजिए। अब दोनों भुजाओं को बाएं से दाएं ट्विस्ट करें और आपके सिर को प्रेशर देकर पूरे शरीर को ऊपर उठा रहे हैं और कंधों को ऊपर नीचे गति दीजिए। अब गर्दन में सिर को बाएं से दाएं हिला लीजिए। अब शरीर को स्थिर कर लें और शरीर को स्थिर रखते हुए दीर्घ श्वसन करें। लंबे सांस भरें और छोड़ेंगे। अब सांस को अपने आप ही चलने दीजिए। एकाग्रता पैर के पंजों के ऊपर ले जाएं। आपके पैर के पंजों को शिथिल कर लीजिए। दोनों पैर की उंगली, अंगूठे को, दोनों पैर के टखने को, दोनों पैर की एड़ी को शिथिल कर लीजिए। आपकी संकल्प शक्ति को काम पर लगाएंगे अभी। इसी प्रकार से दोनों पैर के आपके पिंडलियों को भी, घुटनों को भी, थाई मसल्स को भी शिथिल करें, ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल। अभी आपकी संकल्प शक्ति को काम पर लगाना है। अब पेट के ऊपर एकाग्रता, पेट के अवयवों को शिथिल करें। हार्ट के ऊपर एकाग्रता, आपके हृदय को शिथिल कर लीजिए। लंग्स के ऊपर एकाग्रता, आपके लंग्स को भी शिथिल करें। स्पाइन के ऊपर एकाग्रता, आपके मेरुदंड के ऊपर एकाग्रता, आपकी स्पाइन को, मेरुदंड को और आपकी पूरी पीठ को भी शिथिल कर लीजिए। दोनों कंधों को भी, भुजाओं को भी शिथिल करें। गर्दन को, आंख, नाक, कान, पूरे चेहरे को भी और ब्रेन को, मस्तिष्क को भी शिथिल करें और ढीला करें शरीर को और शिथिल छोड़ें और प्रयत्न कीजिए शरीर को शिथिल छोड़ने के लिए और प्रयास करें। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स आपके शरीर के प्रत्येक परमाणु को नीचे की तरफ खींच रहा है और आपका शरीर पूरा नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा महसूस करेंगे, ऐसा अनुभव करिए। प्रत्येक सांस प्रश्वास के साथ एकाग्र होते हुए ध्यानात्मक शवासन, योग निद्रासन, शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन। तो शवासन तनाव को दूर करता है, शवासन थकान को दूर करता है, शारीरिक थकान, मानसिक थकान को दूर करता है। शवासन मन को शांत कर देता है। शवासन डिप्रेशन में से बाहर निकालता है। शवासन जिनको नींद अच्छी तरह से नहीं आती उनको नींद भी अच्छी तरह से लाता है। शवासन आपके हाई बीपी में, आपके हार्ट की समस्या में बहुत ही लाभप्रद है। शवासन एंग्जाइटी, घबराहट में से मुक्त करेगा और सभी प्रकार के ब्रेन संबंधित रोगों में लाभप्रद है। चाहे वो पार्किंसंस हो, लकवा हो, अल्जाइमर हो, डिमेंशिया हो, एपिलेप्सी हो और अलग अलग प्रकार के मनोरोग हों, सभी में शवासन कम से कम 15 से 20 मिनट सुबह शाम दोनों टाइम कर लेना चाहिए। तो अभी हाँ, आज के दिन हम प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए कर रहे हैं और कल करेंगे हम जैसे ऐसे कराएंगे जैसे कोई पार्किंसंस के रोगी हो और वो कुछ भी आसन करने में सक्षम नहीं है,
तो उनको कैसे कराएंगे, तो वो कल हम कराएंगे। आज हमने कराया है आपको, आपकी ये समस्या कभी हो ही नहीं आपके जीवन में, इसलिए आपको मैंने कराया है। आप दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं और दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ लेके घिस लीजिए, गर्म कीजिए दोनों हाथ की हथेलियों को। जब हथेलियां गर्म हो जाए तो इन गर्म हथेलियों को हल्के से आंख के ऊपर रखें और आंख के ऊपर से हथेली लेकर चेहरे के ऊपर कान, गला, पेट, चेस्ट इस तरह से घुमाते हुए अब बाएं और करवट को ले लीजिए और दोनों हाथ के सपोर्ट से आपको बैठ जाना है। तो ये हो गया शवासन। बहुत ही अच्छा आसन है ये शवासन और बहुत ही उपयोगी है। मैंने जो बताया था ना कौन कौन से समस्या में उपयोगी है, तो ऐसे साधकों को ये शवासन बढ़ा देना चाहिए। कितना बढ़ाना है? 20 मिनट तक, 10 मिनट शुरुआत करके 20 मिनट तक ले जाएं इसको, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आइए अब हम करेंगे प्राणायाम। अब प्राणायाम करेंगे। उससे पहले आपको कौन सी मुद्रा लगानी है, मुद्राओं का चयन कौन सा करेंगे, क्योंकि ये आयुर्वेद के अनुसार ये वात रोग है। पार्किंसंस क्या है? वात रोग है। वात बढ़ जाने से ये समस्या हो जाती है। हमारे वात बढ़ने से हमारे मसल्स कमजोर हो जाते हैं। वात बढ़ने से हमारे जॉइंट्स कमजोर हो जाते हैं। वात बढ़ने से हमारे शरीर में दर्द बढ़ जाएगा, अलग अलग प्रकार के दर्द हो जाएंगे। कंधों का दर्द है, नेक का दर्द है, कोहनी का दर्द है, यहाँ रिस्ट का दर्द है, नी के दर्द है, हिप्स के दर्द है, कमर का दर्द है। तो इसी प्रकार के ये भी पार्किंसंस आयुर्वेद के अनुसार वात रोग है। तो ऐसी समस्या में 2 मुद्राएं बहुत इफेक्टिव है पार्किंसंस में। एक तो वायु मुद्रा लगाकर, आपको वायु मुद्रा आधे घंटे तक लगानी है, सुबह आधे घंटे और शाम को। अगर समय कम है तो 24 घंटे में आधे घंटे तक वायु मुद्रा लगानी है। और दूसरी मुद्रा है वात शामक मुद्रा। अब दूसरी मुद्रा वात शामक मुद्रा कौन सी है? देखो ये वात शामक मुद्रा है। ये पहली 2 उंगली को मोड़कर इस तरह से पहली 2 उंगली हथेली यहां पर, उसके ऊपर अंगूठे को रख ले ऐसे, और लास्ट वाली 2 उंगली छोटी वाली और ये उंगली सीधी रहेगी। ये है वात शामक मुद्रा। आपको दिखाई दिया? नीचे पास में आता हूं, देखो ये पहली 2 उंगली को ऐसे मोड़कर ऐसे लगा लिया और लास्ट वाली 2 उंगली सीधी। ये है वात शामक मुद्रा। तो इसको भी आधा घंटा लगाना है। और वायु मुद्रा, ये पहली उंगली को इस तरह से, ये आधा घंटा इस तरह से। हाँ, पहली 2 आंगળી આ રીતે વાળીને હથેળી પર, પછી એની પર અંગૂઠો ટેકવી દેવાનો, પછી છેલ્લી 2 આંગળી। आइए वात शामक मुद्रा रखाकर भस्त्रिका करें। भस्त्रिका 5 से 7 मिनट पार्किंसंस की समस्या में रोज करना चाहिए।
विश्राम। इस तरह से समय कम हो तो 3 से 4 मिनट भस्त्रिका। अगर समय पर्याप्त मात्रा में है हमारे पास तो 5 से 7 मिनट भस्त्रिका, ये बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देगा, आपके ब्रेन में जो ऑक्सीजन पहुंचेगा वो मैक्सिमम खून वाला ऑक्सीजन पहुंचेगा। इसलिए भस्त्रिका जरूर करना है पार्किंसंस में। अगर बहुत कमजोरी है, अब पार्किंसंस में बहुत कमजोरी आ जाती है, इतने कमजोर हो जाते हैं वो अच्छी तरह से चल नहीं पाते, अच्छी तरह से बैठ नहीं पाते, अच्छी तरह सो नहीं पाते, अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते। इतनी कमजोरी आ जाती है जब बहुत ज़्यादा ये रोग बढ़ जाता है। तो ऐसी समस्या में उनको बोलें जितना भी आप लंबा सांस खींच सकते हैं इस तरह से करेंगे। जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं पार्किंसंस के रोगी, ऐसे कराएंगे भस्त्रिका। भरो उनको ऐसे कर, लंबा भरो लंबा छोड़ो, बस 5-7 मिनट कर ले। अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति वात रोगों में बहुत उपयोगी है, तो आधा घंटा कपालभाति कंपलसरी है पार्किंसंस में। आप करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम वायु रोग हो, वात रोग हो, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो इसको आधा घंटा कर लेना है, सुबह शाम करें तो और ज़्यादा बेटर है, वरना एक टाइम तो जरूर कर लीजिएगा। और प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए आपको 10 मिनट कपालभाति रोज कर लीजिए। प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए आपको फ्यूचर में कभी ये समस्या होगी ही नहीं। पहले से रोकथाम, समस्या हमें ये हो ही नहीं। तो आप वात सामक मुद्रा लगाकर कर सकते हैं। इसको वात नाशक मुद्रा भी कहते हैं, वात सामक अथवा वात नाशक मुद्रा। और वायु मुद्रा लगाकर भी कर सकते हैं, मतलब वायु मुद्रा भी आधा घंटे लगानी है, और ये वात सामक अथवा वात विनाशक नाशक मुद्रा भी आधा घंटे लगानी है। ऐसे लगा के बैठे ऐसे तो लगाकर बैठ के कपालभाति करते रहे, भस्त्रिका करते रहे, दिन भर भी क्या करना है। अब ऐसे रोगी कुछ काम धाम तो कर नहीं सकते, वो पथारीवश हो जाते हैं, वो बेड में ही चले जाते हैं। अब बेड में लगातार सोने से तो और ज़्यादा समस्या खराब होगी। इससे तो बैठकर प्राणायाम करें, चेयर में बैठ जाएं, सोफे में बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, बैठकर प्राणायाम करें। बैठ नहीं सकते तो लेटे लेटे प्राणायाम करें, बस खाली पेट होना चाहिए। विश्राम, रुक जाएं, कपालभाति। तो कितनी देर करना है? अगर समय कम है तो 20 मिनट तो करना ही है, जिनको पार्किंसंस है। आधा घंटा कर रहे तो और ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छा है आधा घंटा।
आधा घंटा कर लीजिए, सुबह शाम कर ले तो और ज़्यादा अच्छा है। अब करेंगे उज्जाई, इसमें हम बाह्य प्राणायाम नहीं करेंगे, उज्जाई डायरेक्ट करेंगे। जालंधर मुंह लगा कर रखें, मूल बंद लगा के रखें, गर्दन में सिर को सीधा करें, दाहिने हाथ के अंगुल दाहिने नासिका बंद करो, बाएं से एग्जिट। अब ये उज्जाई प्राणायाम इसमें लाभप्रद है, करेंगे फिर से एक बार। जालंधर बंद लगा कर रखें, मूल बंद लगा लीजिए, गर्दन में सिर को सीधा करें, दाहिने हाथ के अंगुल दाहिनी नासिका बंद करें, बाएं से एक्सेल कर लीजिए। एक बार और करेंगे। जालंधर में सांस को रोक के रखें, गर्दन सीधी, दाहिने हाथ के दाहिनी नासिका बंद, बाएं से एक्सेल। पैर को सामने लगा लीजिए, खोल लीजिए। अब हम आपको बताएंगे एक्यूप्रेशर। पार्किंसंस में एक्यूप्रेशर कौन कौन से हैं। जो भी ब्रेन संबंधी रोग हैं उनमें एक्यूप्रेशर जो है वो भी इसमें लाभप्रद है। तो इसमें से एक तो पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, हमारे जो थंब, हमारे जो हाथ का अंगूठा, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है या पीनियल ग्लैंड का एक्यूप्रेशर है, और यहाँ पर नीचे ब्रेन नर्व का एक्यूप्रेशर है। तो इस तरह से अंगूठे को ऐसे और अंगूठे को इस तरह से यहाँ ऐसे दबाएंगे, नीचे थोड़ा दबाएंगे, और ये जो है ऐसे थोड़ा यहाँ नीचे भी दबा लें। अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो ऐसे आपको अंगूठे को ऐसे पकड़ के ऐसे 80 टाइम्स घुमा लीजिए, अंदर पकड़ के पूरा फ्रिक्शन करते हुए 80 टाइम, 1 2 3 4 5 80 बार ये और 80 बार ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्रेन संबंधी समस्या के लिए भी अच्छा है। एक तो ये एक्यूप्रेशर, और आपको साथ में क्या करना है, यहाँ पर कोहनी ये जो मोड़ते हैं, यहाँ पर हड्डी है उसके थोड़ा अंदर, यहाँ ऐसे यहाँ इसको दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे दोनों कोहनियों में इस तरह से। फिर आपकी नेक के पीछे ऐसे दोनों हाथ के ऐसे लगाकर यहाँ ले जाएंगे इस तरह से। मैं थोड़ा पीछे बैक दिखाता हूँ आपको। तो ये गर्दन में यहाँ से स्टार्ट किया, दोनों साइड दबाते दबाते नीचे गए, दोनों साइड से ऐसे फैलाया और दबाते दबाते ऊपर आ गए इस तरह से। ये अब ये जो खोपड़ी है, और खोपड़ी के ऐसे लाएंगे गड्ढा जैसा नरम भाग, इस नरम भाग में अंगूठा रखकर ऐसे क्लॉकवाइज, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 टाइम ऐसे घुमा देना है, अथवा तो एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा, कोई भी एक दिशा में, क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशा में, दोनों में से एक दिशा में 60 बार 60 टाइम रोटेट कर देना है, लगातार इसको दबाव देते हुए। एक तो ये कर लें, और ये कान के अंदर ये अंगूठा रख के और हथेली को पूरा इस तरह से यहाँ लगा दीजिए, और आपकी जो मध्यमा उंगली यहाँ जहाँ टच होती है वहाँ पर सिर के ऊपर यहाँ पर ऐसे दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। ये 60 बार इस तरह कर लेंगे। ये एक तो ये एक्यूप्रेशर करना है। फिर करेंगे 3 उंगलियां ऐसे, 3 उंगली रखकर बीच में ऐसे लाएंगे कपाल के ऊपर, और यहाँ से सेंटर में से दोनों साइड में ऐसे ले जाएंगे, दबाव बल देते हुए लगातार पीछे तक ले जाए ऐसे, और फिर से एक बार ऐसे पीछे तक ऐसे ले जाएंगे ऐसे। अब ये सभी उंगलियों को ऐसे ऐसे पोजीशन ले लेंगे। देखो ये सभी उंगलियां एक दो। अब ये पूरे खोपड़ी के ऊपर ऐसे दबाव देंगे, फिर थोड़ा ऐसे दबाव देंगे, फिर ऐसे दबाव देंगे, फिर ऐसे दबाव देंगे, ऐसे घुमाते घुमाते पूरे शरीर को दबाएंगे इस तरह से पूरे बलपूर्वक। तो पूरे खोपड़ी के अंदर जितने भी प्रेशर पॉइंट हैं वो अच्छी तरह से एक्यूप्रेट हो जाएंगे, दब जाएंगे। तो ये भी ब्रेन संबंधी खासकर पार्किंसंस में
बहुत उपयोगी है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए। अब करेंगे हम आगे का प्राणायाम, जो सर्वोत्तम प्राणायाम है। मैंने पहले ही बता दिया था, सभी प्रकार के दिमाग संबंधित रोगों के लिए प्राणायाम अनुलोम विलोम सर्वोत्तम है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके ब्रेन के न्यूरॉन के ऊपर कार्य करता है और डायरेक्ट आपकी पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस ग्रंथि को डायरेक्ट इसे असर है, इसलिए ये प्राणायाम सर्वोत्तम है। तो यहां पर आप या तो वायु मुद्रा लगाएं बाएं हाथ में, अथवा तो आपको वात नासक मुद्रा लगा लेनी है। पहली 2 उंगली ऐसे और ये वात सामक मुद्रा बाएं हाथ में। दाहिने हाथ की अंगुली दाहिनी नासिका बंद करें और बाएं से इनहेल, अब इस तरह से लगातार करते रहेंगे। अभी आपको खान पान में क्या ध्यान रखना है? खान पान में आपको सभी प्रकार की हरी सब्जियां जरूर खाएं। जितने भी सीजनल हरे पत्तों की सब्जियां आती हैं उनको जरूर खाएं। जो वात उत्पन्न करते हैं ऐसी सब्जी बंद कर लीजिए। जैसे अलग अलग प्रकार की फली है, चौलाई की फली है, ग्वार है, फिर बीन्स हैं अलग अलग प्रकार के, वाल से लेकर चने से लेकर। अब ये जितने भी वात उत्पन्न कर वायु उत्पन्न कर रहे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। मतलब ऐसी सुपाच्य सब्जी खानी चाहिए, जैसे लौकी है, तोरई है, गलका है, परवल है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, भिंडा है, वो भी खा सकते हैं, भिंडा की सब्जी। परवल भी खा सकते हैं, परवल भी बहुत अच्छा है। ऐसी सब्जियां खाएं। और बादाम जरूर खाएं, अखरोट जरूर खाएं। बादाम अखरोट 5 से 7 नंग बादाम, 1-2 नंग अखरोट, और अखरोट को भी कम से कम आधा घंटा भिगोकर खाएंगे, आधा पौना घंटा भिगोकर पानी में। और बादाम को तो पूरी रात भिगोकर उसके ऊपर से उसकी जो छाल है उसको निकाल कर वो खाएं। ऐसे चबा कर खूब चबा के खाएं। मतलब नाश्ते में आप दूध ले सकते हैं, दूध में हल्दी डालें, दूध के अंदर हल्दी डालकर खूब उबाल कर दूध, गोल्डन दूध ले सकते हैं। आप दूध के अंदर शिलाजित डाल सकते हैं। पतंजलि का शिलाजित सर्वोत्तम है और प्योरेस्ट है शिलाजित। तो एक छोटा सा ड्रॉप शिलाजित 1 कप दूध में और हल्दी उसको उबालकर 1 ड्रॉप, तो ये आप शिलाजित डालकर भी आप दूध ले सकते हैं, हल्दी और शिलाजित सुबह के नाश्ते में। सुबह के नाश्ते में हल्का ही रखें। जैसे आपने कभी डाइट खाखरा खा लिया, कभी आपने फ्रूट्स ले लिए, सीजनल फ्रूट्स खाएं सभी, ताकि आपको फाइबर अच्छी तरह से मिले, क्योंकि इसमें कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको इसमें फाइबर अच्छा लेना है। मतलब आपको क्या करना है, फ्रूट्स खाएं, खूब अच्छे अच्छे फ्रूट खाएं, सीजनल फ्रूट खाएं। तो फ्रूट्स खाएंगे। कभी आप पोहे भी ले लीजिए, कोई बात नहीं, सुबह के नाश्ते के अंदर। तो इस तरह से दोपहर का भोजन भी सादा रखेंगे। ज़्यादा मिर्च मसाले इसमें नहीं होना चाहिए। वात रोगी हो, कोई ये वात की समस्या है, तो इसमें आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको सभी प्रकार के बीन्स हैं वो बंद कर देना है। और रोटी खाएं, घी की चुपड़ी हुई रोटी खाएं, घी चोपड़ कर रोटी खाएंगे। बघार के अंदर दाल भी पतली रखें, गाढ़ी दाल मत खाइए, पतली दाल जिसमें पानी का भाग ज़्यादा हो। तो कोई भी दाल खाएं, पतली दाल खाएं, लेकिन कम खाएंगे, छोटी कटोरी खाएंगे। आप चावल भी कम ही खाएं, रोटी सब्जी खाएं, 3-4 आपके जितनी खुराक रोटी खाएं, खूब चबा चबा कर खाएंगे। और अचार से लेकर ऐसे तेल मसाले वाले जितने भी अचार हैं, पापड़ हैं, वो बंद कर दीजिए। आपको नमक कम लेना है, आपको ऑयली फूड कम लेना है, आपको फैट युक्त भोजन कम कर देना है, आपको चीनी कम कर देना है, चीनी, शुगर।
विश्राम, रुक जाएंगे। दोनों पैर को सामने, चीनी कम कर दीजिए। तो दोनों पैर को सामने, तो चीनी कम, नमक कम, और मैदे की जितनी भी चीजें हैं मैदे में से बनती हैं वो भी कम कर। कम का वो तो बंद ही करें, वो खतरनाक है, वो मत खाएं। और बाजार की चीजें तो बिल्कुल आपको छूना ही नहीं, उनके सामने देखना भी नहीं है, देखने से भी पाप लगेगा। हाँ, जोवाथी पण पाप लगसे। आपने अगर बाजार की चीजें खाने पीने की देख लेगी तो पाप लगेगा पार्किंसंस वालों को। इसलिए बंद। टीन के अंदर पैक किए हुए सभी खाद्य पदार्थ, पैकेट के अंदर पैक किए हुए सभी खाद्य पदार्थ खतरनाक हैं। वो कैंसर जैसे घातक रोग भी उत्पन्न करते हैं और ये समस्या खड़ी कर देते हैं। इसलिए इससे जितना भी हो सकते हैं दूर रहें। इस तरह से आप भोजन में ध्यान, और शाम का भोजन हो सके तो सूर्यास्त से पहले ले लीजिए। सूर्यास्त से 6:30 बजे, 6 बजे ले लें तो 6 बजे। तो खान पान में जरूर ध्यान रखना होगा। अब घरेलू प्रयोग, अब कर ला गया आज पुरुष करना क्या है 33 अब खान पान में मैंने बता दिया। आप एक घरेलू प्रयोग, अनुलोम विलोम चालू करी थी, फिर से अनुलोम विलोम चालू करें। यहाँ बाएं हाथ में मुद्रा। खान पान में क्या ध्यान रखेंगे? खान पान का मैंने बता दिया। अब आपको घरेलू प्रयोग बताता हूं। आप पतंजलि के अश्वगंधा पाउडर लेकर आएंगे, अश्वगंधा पाउडर, और कौच बीज आपको मिल जाएगा। कहीं भी पंसारी की दुकान है वहां से कौच बीज मिल जाएगा। कौच बीज का भी पाउडर कर लीजिए ग्राइंडर के अंदर, और पतंजलि का पाउडर या अश्वगंधा का तो तैयार मिलेगा। अब समान मात्रा में ये कौच बीज का पाउडर और अश्वगंधा पाउडर दोनों समान मात्रा में मिला लीजिए। मान लो कि आपने 5 चमची कौच बीज का पाउडर ले लिया, तो 5 चमची आप अश्वगंधा भी ले लीजिए। दोनों को समान मात्रा में मिलाकर मिक्स करके एक बोतल में भर के रख लीजिए। जैसे दोनों 100 ग्राम दोनों आपने ले लिया, कौच बीज भी 50 ग्राम ले लिया या 100 ग्राम ले लिया दोनों, और दोनों को समान मात्रा में दोनों पाउडर फॉर्म में मिला दिया, मिक्स कर दिया, बोतल में भर लिया। अब रोज सुबह शाम खाली पेट, सुबह भी खाली पेट, शाम को भी खाली पेट, इसको लेना है 2 ग्राम। कितना लेना है? 2 ग्राम। 2 ग्राम कितना होगा? आधा चम्मच, छोटी वाली चम्मच 2 ग्राम होगा। 2 ग्राम लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम को दूध के साथ लें, अथवा तो गुनगुने पानी के साथ ले लीजिएगा। दूध अथवा पानी, सुबह भी, सुबह नाश्ते के समय ले लिया कोई बात नहीं, और शाम को भी ले लिया। दोनों टाइम 2-2 ग्राम, मतलब आधा चम्मच। छोटी वाली चम्मच, बड़ी वाली चम्मच नहीं। चम्मच के भी कितने साइज आती है इसमें, तो छोटी वाली जो चम्मच आती है ना, उसका वो आधा लेना है। तो ये आपको एक घरेलू प्रयोग मैंने बताया। और पतंजलि की दवाएं तो इसमें अल्टीमेट है। इसमें पतंजलि की दवाएं लें, जरूर लें, और बहुत जल्दी आपको ठीक कर देंगी। मेधावटी लेकर आएंगे, 2 टैबलेट मेधावटी भोजन के बाद ले लीजिए। दोपहर के, रात्रि के भोजन के बाद नींद भी अच्छी आएगी, ब्रेन को सुकून मिलेगा। उसमें शंख पुष्पी, वचा से लेकर इसमें बहुत सारी औषधियाँ हैं, जटामासी है, ऐसी जो ब्रेन को स्टिमुलेट करते ऐसी औषधियाँ हैं मेधावटी। तो ये सभी प्रकार के ब्रेन संबंधित रोगों में आपको मेधावटी लेना है। और अभी जो नई दवाई निकाली, न्यूरोग्रिट गोल्ड लेकर आएंगे। न्यूरोग्रिट गोल्ड, 2 टैबलेट न्यूरोग्रिट गोल्ड दोपहर को भोजन से पहले आधा घंटा पहले, और रात्रि के भोजन से आधा घंटा पहले। न्यूरोग्रिट गोल्ड बहुत ज्यादा है तो 2-2, वरना 1-1 टैबलेट न्यूरोग्रिट गोल्ड लेनी है। गुनगुने पानी से ले लीजिए 2 टाइम, भोजन से आधा घंटा पहले। और एक आती है स्पिरुलिना अश्वगंधा कैप्सूल। तो स्पिरुलिना अश्वगंधा कैप्सूल भी आप 1-1 कैप्सूल भोजन से 30 मिनट पहले दोपहर के, और रात्रि के भोजन से 30 मिनट पहले ले लीजिए। तो ये दवाइयाँ हो गई।
और बादाम रोगान तेल लेकर आएंगे, 3-3 4-4 ड्रॉप्स दोनों नाक में बादाम रोगान तेल भी डालेंगे अंदर, बादाम रोगान तेल। तो ये पतंजलि की दवाएं लेकर आए और चालू कर दीजिए, जिनको भी ये समस्या है, बहुत जल्दी ठीक होंगे। और अनुलोम विलोम कितना करना है? 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, कंपल्सरी। और हो सके तो दिन में बीच में एक बार और 3 घंटे अनुलोम विलोम कर लिया तो पार्किंसंस मात्र 15 ही दिन में 40 से 50% कम हो जाएगा। इतना इफेक्टिव है ये प्राणायाम, इतना लाभप्रद है अनुलोम विलोम प्राणायाम। विश्राम, रुक जाएंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम इतना करना है, जितना ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी ठीक होंगे पार्किंसंस में। भावनगर में हमारे कालियाबीड़ में एक भाई है हमारे, उनको मैंने मेरी कोई हैसियत में बताता हूँ बार बार, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन योग के माध्यम से और पतंजलि की दवाई के माध्यम से पूरी तरह से ठीक हो। उनको वंशानुगत था ये, उनके पिताजी को ये रोग था पार्किंसंस। उन्होंने उनकी हालत देखी कैसी भयंकर समस्या हो जाती है, पूरा शरीर हिलने डुलने लगता है, कोई कंट्रोल नहीं रहता। और उनको भी हो गया बड़ी उम्र में, वो घबरा गए कि मेरी हालत भी मेरे पिता जैसे हो जाएगी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, आप घबराए नहीं, चिंता मत कीजिए, आपको मैं घर पे आके बता देता हूँ क्या करना है। मैंने घर पे आकर उनको जाकर अनुलोम, ये 1-1 घंटे, वो रिटायर्ड पर्सन है, पूरे दिन बैठे रहते, पूरे दिन करो प्राणायाम अनुलोम विलोम। और उन्होंने किया। वो अपनी सिग्नेचर भी अच्छी तरह नहीं कर पाते, साइन भी नहीं कागज पर नहीं कर, इतने हाथ हिलते थे, ऐसी समस्या हो गई। बैंक में चेक लेके दो, चेक बैंक वाला मना, भाई आपकी सिग्नेचर है ही नहीं, वो उनकी साइन चलती भी नहीं थी, ऐसी हालत हो गई थी, क्योंकि हाथ हिलने लगे थे, पैर हिलने लगे थे। अब जैसे ही प्राणायाम चालू किया 2 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गए, कंप्लीटली 2 महीने के अंदर। फिर तो पतंजलि की दवाई भी मैंने बंद करवा दी। एलोपैथ की सिंडोपा नाम की दवाई चालू थी, मैंने 8 दिन के बाद वो भी बंद करवा दी। बंद करो इसको, मारो गोली, इसको फेंक दो, इसको सिंडोपा, क्योंकि वो अच्छी तरह से प्राणायाम करने लगे थे। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा शाम को, अब पूरे दिन किया प्राणायाम। और भ्रामरी बराबर आप करो, भ्रामरी 11 बार दिन में 3-4 बार भ्रामरी कर लीजिए। हाथ नीचे। अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम, ओमकार। लेकिन इसमें ओमकार कौन सा करना है? मकार को लंबा करके, ओ ऊ शॉर्ट रखकर, ऐसे देखो, ओम, इस तरह से, ठीक है। अंदर भरे सांस को, ओम, 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 इस प्रकार से आपको ओमकार बोलना है सभी प्रकार के ब्रेन संबंधित रोगों के अंदर, सभी प्रकार के मानसिक रोगों के अंदर।
इस प्रकार से ओमकार बोलना है, मकार को लंबा लगाकर। अब थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, सांसों के ऊपर मन को केंद्रित रखें। अब वायु मुद्रा लगाकर, सभी वायु मुद्रा लगा लीजिए और वायु मुद्रा लगाकर मेडिटेशन करेंगे। ध्यान, सांस और प्रश्वास के ऊपर एकाग्रता, और कुछ नहीं करना है। जो सांस अंदर जा रही है, प्रश्वास बाहर निकल, उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता वहीं पर, उसी पर एकाग्रता रखते हुए मेडिटेशन। दोनों हाथ की हथेली आपस में रगड़ लीजिए। और हाथ की हथेलियां जब गर्म हो जाएं तो आंख के ऊपर रखें। आंख के ऊपर से तिल लेकर चेहरे के ऊपर कान, गला, चेस्ट, पेट, पैर, भुजा के ऊपर। इसमें मालिश भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मसल्स बहुत कमजोर हो जाते हैं पार्किंसंस के रोगियों को, तो उनमें मालिश कराएंगे तो बहुत अच्छा। जो मालिश करने वाले आते हैं उनको बुला लीजिए, वो अच्छी तरह से मालिश कर लेंगे। लेकिन वो मालिश वाले बोला ज़्यादा दबाव बल नहीं देंगे। मालिश करने वाले कई अच्छे अनुभवी होने चाहिए। कई बार मालिश करने वाले क्या करते हैं, अनुभवी नहीं रहते, बहुत ज़्यादा जोर लगा के कर सकते, समस्या खड़ी कर देते हैं, खास तौर पर स्पाइन के ऊपर। तो स्पाइन में कैसे मालिश करनी है वगैरह, मतलब उसमें एक टेक्निक है, उसी तरह मालिश करनी चाहिए। और मालिश करने से उनके स्नायु तंत्र में अच्छी तरह फ्लेक्सिबल होंगे, आराम मिलेगा उनका, और उसकी स्टिफनेस कम होगी, क्योंकि इसमें बहुत स्टिफनेस आ जाती है मसल्स के अंदर। तो बोलने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, खड़े होने में दिक्कत रहती है, और पूरी जिंदगी बेचारा ऐसे ही बितानी पड़ती जब तक मौत नहीं आती, तब तक भयंकर परिस्थिति है। इसका कोई उपचार नहीं है एलोपैथ के अनुसार, लेकिन योग से ठीक हो जाते हैं, 100% ठीक होते हैं। लेकिन साधक ऐसा होना चाहिए कि वो प्राणायाम पूरी तरह से कर पाए। अगर प्राणायाम नहीं करेगा तो ठीक नहीं होगा, वो भी ठीक नहीं होगा, सिर्फ दवाएं से ठीक नहीं होगा। तो ये पार्किंसंस के लिए योगाभ्यास मैंने आपको कराया। तो आइए सभी ताली वादन करेंगे। अब करेंगे सिंहासन। इस तरह से हाथ यहां आज्ञा चक्र, मन को केंद्रित, इनहेल, इनहेल, इनहेल। अब गर्दन के ऊपर मालिश करें और लार को अंदर निगल जाए। तो सिंहासन भी करा सकते हैं उनको। सिंहासन अच्छा है पार्किंसंस में, पैरालिसिस में, सभी प्रकार के ब्रेन संबंधित रोगों में 3 बार सिंहासन। समय कम है तो मात्र प्राणायाम करा दीजिए, अनुलोम भ्रामरी, बस इतना भी पर्याप्त हो जाएगा। और वैसे कुछ भी करने में सक्षम नहीं तो आज मैंने आसन बताए वो तो प्राइमरी प्रिवेंशन के, जितने भी कल मैंने आपको सूक्ष्म व्यायाम बताए थे पैरालिसिस, वही सूक्ष्म व्यायाम पार्किंसंस के रोगियों के लिए भी है वही। इसलिए यहीं पर आज मैं इस को समाप्त करता हूँ। इससे अलग फिर से पार्किंसंस का नहीं लूँगा। कि जो आपको वीडियो देखना है तो कल का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, जिसने भी सूक्ष्म व्यायाम कराए हैं आँखों के, कान के, नाक से, ये सभी अंगुली के, कोहनी के, गर्दन के, कंधों के, जितने भी सूक्ष्म व्यायाम कराए वो बहुत अच्छे रहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। अब बेचारा कुछ भी करने में सक्षम नहीं है तो इतना इतना हिलाए डुलाएगा तो अभी लाभ मिलेगा उसको। ऐसे थोड़े बात ऐसे हिला लिया, ऐसे हिला लिया, ऐसे गर्दन को हिलाया, पूरे ऐसे कंधों को हिला लिया, ये सभी सूक्ष्म व्यायाम जितना भी ज्यादा करेंगे, दिन में 2 बार 3 बार, तो पार्किंसंस के रोगियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मुक्त मन से हंसेंगे, चलो जोर से
और जोर से ऐसे, जोर से, जोर से हंसेंगे। एक बार और, लंबा हास्य, और लंबा ऐसे, जोर से हंसेंगे, और ज्यादा, एक बार और जोर से हंसे, जोर से, एक बार और। तो पार्किंसंस के रोगी को हंसाए खूब, वो बेचारा इतना उदास रहता है, उसके चेहरे के सामने देखेंगे ऐसा लगे ये कुछ गुस्से में है क्या, ये गुस्से वाला चेहरा रहता है, क्योंकि डोपामिन बिल्कुल जीरो चला जाता है, वो फील गुड हार्मोन्स जो है वो बहुत कम हो जाते हैं इसके। हाथ जोड़ लीजिए, सभी निरोगी रहें, सभी को स्वास्थ्य प्राप्त हो, सभी सुखी रहें, सबका कल्याण हो। ओम शांति पाठ। ओम ध्योः शांति, अंतरिक्षं शांतिः, पृथ्वी शांति, रापः शांतिः, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिः, विश्वदेवः शांति, ब्रह्मः शांतिः, सर्वं शांति, शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। इनहेल। शांतिः शांतिः शांतिः। विश्वमाने कुरु कुरु वाम स्वाहा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वभ्यो नमः। ओम। तो अगली बार अगले सोमवार को हम थायराइड की समस्या के लिए योगाभ्यास चालू होगा, लाइव होगा फेसबुक लाइव थायराइड की समस्याओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि। ओम।